दुनिया में एलियंस को लेकर हमेशा से लोगों के बीच कौतूहल रहा है। कई जगहों पर एलियन को लेकर शोध और खोज भी होती रही है, लेकिन अब तक इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं मिल पाया है। दुनिया भर के कई देशों में पिछले 50-60 साल से एलियन का जिक्र कुछ ज्यादा ही हो रहा है और हाल फिलहाल तो एलियनों के अस्तित्व को लेकर तगड़ी चर्चा होने लगी है। अब पाकिस्तान के एक पायलट ने भी दावा किया है कि उसने उड़ान के दौरान एक यूएफओ को देखा है। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA के पायलट का कहना है कि घरेलू फ्लाइट उड़ाते समय उसे आसमान में एक बहुत ही चमकदार यूएफओ दिखाई दिया है। जियो न्यूज ने पाकिस्तानी पायलट के हवाले से बताया, ये यूएफओ उसे लाहौर से कराची की उड़ान के दौरान रहीम यार खान के पास दिखाई दिया। उस पायलट ने इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। पायलट ने कहा कि सूरज की रोशनी के बावजूद वो यूएफओ बहुत ही चमकदार था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि दिन के समय इस तरह की चमकदार वस्तु का नजर आना बहुत दुर्लभ घटना है। पायलट के अनुसार उसने जिस चीज को आसमान में चमकते हुए देखा वो कोई ग्रह नहीं था, लेकिन वो स्पेस स्टेशन या कृत्रिम ग्रह हो सकता है। पायलट के अलावा रहीम यार खान के कई निवासियों ने भी इस चमकदार यूएफओ को देखा और उसका वीडियो बनाया है। PIA के प्रवक्ता ने कहा कि कराची से लाहौर जाने वाली उड़ान के दौरान पायलट ने 23 जनवरी को यूएफओ देखा था। का है जो कि सैटरडे 23 जनवरी 2021 के पेश आया, जिसमें एक परवाज जो कि कराची से लाहौर जा रही थी। उसके कप्तान ने मुल्तान और साहिवाल के दरमियान में कोई ऐसी चीज का मुशाहिदा किया जो कि ज्यादा क्लियर नहीं था। इस सिलसिले के अंदर उसने इस चीज को रिपोर्ट किया और वो रिपोर्ट के साथ जो फुटेज है वो मीडिया को भी रिलीज हुई। इसके ऊपर हतमी तौर के ऊपर कहना है कि ये क्या चीज थी बहुत ज्यादा कबल अज़ वक्त होगा, या शायद हम हतमी तौर पर कभी भी ये बात ना कह सकें। ये घटना शाम 4 बजे के आसपास की है। प्रवक्ता ने कहा कि निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि वो यूएफओ था या कुछ और, लेकिन दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए बदनाम पाकिस्तान में इसको लेकर लोग हैरान परेशान हैं। पाकिस्तानियों को डर सता रहा है कि कहीं एलियंस उन पर हमला ना कर दें। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आसमान में कैमरे पर रिकॉर्ड हुई चीज आखिर क्या थी, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया में बवाल मचाया हुआ है। एलियंस और यूएफओ पर हुए हैं कई दावे। पाकिस्तानी पायलट के दावे से दुनिया भर में एक बार फिर से एलियंस के अस्तित्व को लेकर अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। इससे पहले इजराइल के सैटेलाइट कार्यक्रम के पितामह कहे जाने वाले इशेर ने भी दावा किया था कि एलियंस धरती पर रहते हैं और उन्होंने मंगल ग्रह पर अपना अड्डा बना रखा है। इतना ही नहीं, एलियंस ने अमेरिका और इजराइल के साथ डील कर रखा है और उसकी जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी है। इजरायली वैज्ञानिक से पहले भी धरती पर यूएफओ और एलियंस के आने और रहने को लेकर विश्व भर में कई दावे हुए हैं। अमेरिका में एरिया 51 के अलावा कई एयरफोर्स बेस पर एलियंस के देखे जाने का दावा किया गया है। न्यू मैक्सिको स्थित होलोमन एयरफोर्स बेस पर कई बार यूएफओ को देखा गया है। 1950 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्लिफ बूथ ने दावा किया था कि उन्होंने और एक दूसरे आदमी ने सिगार के आकार के यूएफओ की तस्वीर खींची थी। अमेरिकी सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया था कि न्यू मैक्सिको स्थित कटलैंड एयरफोर्स बेस पर गार्ड्स ने 1980 में एलियन को देखा था। उसी दौरान उस इलाके में करीब 6 घंटे तक रेडार को किसी अज्ञात चीज ने जाम कर दिया था। 29 पाम कैलिफोर्निया का एक शहर है। वहां 1950 के बाद से कई बार उड़न तश्तरी को देखा गया है। मई 2019 में कीड़े की तरह के यूएफओ को 29 पाम शहर के यूपर मंडराते हुए देखने का दावा किया गया था। अमेरिकी वायुसेना के एक इंटेलिजेंस अफसर मेजर जॉर्ज फाइलर ने करीब 6 दशकों तक एलियन और यूएफओ की जांच की थी। भारत चीन सीमा पर एलियंस का रहस्य। कोंगा दर्रा में अक्सर दिखाई देते हैं यूएफओ। दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहां एलियंस और यूएफओ यानी उड़न तश्तरी को देखने का लोग दावा करते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इसी तरह के एलियन हॉटस्पॉट आपके देश भारत में भी हैं, जहां अक्सर एलियन के शिप देखने को मिल जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस जगह पर एलियन ने अपना एयरपोर्ट बना रखा है। दोस्तों, ये जगह इतनी ऊंचाई पर है, यहाँ आम लोगों को जाना मना है और शायद यही वजह है कि लोगों के ना होने का फायदा उठाकर अक्सर यहाँ पर एलियन आते होंगे। इस जगह का नाम है कोंगा दर्रा, जिसे कोंगा ला भी कहा जाता है। ये भारत और चीन की सीमा पर मौजूद एक विवादित जगह है।
दरअसल चीन इसे हिमालय का अक्साई क्षेत्र मानता है और उस पर अपना अधिकार बताता है, जबकि भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है। हालांकि बाद में एक समझौता किया गया, जिसके बाद से भारत और चीन दोनों ही देशों की सेना इस जगह पर पेट्रोलिंग नहीं करती हैं। साथ ही आम लोगों के आने जाने पर भी रोक है। एलियंस हंटर्स की माने तो कई बार यहाँ के लोकल लोगों ने पहाड़ के ऊपर यूएफओ उड़ते देखा है। एलियन पर काम करने वाले कुछ रिसर्चर्स यहाँ मिले कुछ ऐसे चिन्हों को प्रमाण के तौर पर दिखाते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि एलियन यहाँ अपनी उड़न तश्तरी से आते जाते रहे हैं। एलियंस और यूएफओ को लेकर कुछ साल पहले लद्दाख सेक्टर में धमचौक के पास लागन खेल इलाका भी खूब चर्चा में था। इसके पीछे रीजन था कि लागन खेल के आसमान में पीली रोशनी का दिखाई देना। इसे लेकर ये भी दावा किया गया कि ये यूएफओ है। साथ ही ये भी दावा किया जाता है कि कुछ लोग वहां जा चुके हैं और उड़न तश्तरियों को देख चुके हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से लोग दावा करते हैं उससे तो यही लगता है कि इस जगह पर कुछ न कुछ तो ऐसा गहरा राज जरूर छिपा हुआ है जो दुनिया की नजरों में अनजान है। दावों की माने तो भारत में पहली बार 1951 में दिल्ली में, 1954 में बिहार और 2007 में कोलकाता में यूएफओ देखा गया था। हालांकि कभी किसी साइंटिस्ट ने इन घटनाओं को कंफर्म नहीं किया है। क्या हिमालय के नीचे है एलियंस का बेस? दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर एलियंस छुप कर रहते हैं। उन जगहों में से एक है हिमालय। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अस्वीकार भी नहीं करते हैं। हिस्ट्री चैनल्स की एक सीरीज में इसका खुलासा किया गया था। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की यूनिटों में 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं के देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर की खासी चर्चा रही। एक घटना में रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तश्तरी के आकार वाला एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नजदीक एक बस्ती में उतरते देखा, जिसमें से 2-3 फुट ऊंचे जीव भी निकले थे। इन जीवों ने जवान से किसी ग्रह का रास्ता भी पूछा था। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन पिछले एक दशक के दौरान लद्दाख में यूएफओ का दिखना बढ़ा है। वैसे एलियन के दावों के पीछे साइंटिफिक थ्योरी भी है, क्योंकि कोंगा पास धरती का वो हिस्सा है जहां पर इसकी पपड़ी की गहराई दुनिया के किसी भी हिस्से से दोगुनी है। ऐसा तभी होता है जब पृथ्वी की एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है। ये प्लेट धरती की प्राचीन परत है जो मजबूत चट्टानों से बनी होती है। इसी की उपस्थिति के कारण यहाँ पर एलियंस के बेस की धारणा को मजबूती मिलती है। साल 2004 में यहाँ कुछ भारतीय भूविज्ञानी खोज कर रहे थे। इस दौरान वहाँ रोबोट जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा जो पहाड़ों पर चल रहा था। जैसे ही वैज्ञानिक पास पहुँचे वो गायब हो गया। कुंगा दर्रे के आसमान में कोई अजीब चीज कई बार दिखी है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं करता है। ना ही कोई सरकार ये बात मानने को तैयार होती है कि इस इलाके में एलियंस आते हैं।